शिखा शिवानी और आप देख रहे हैं ATN लाइव। आज हमारे सामने मौजूद है गुलफिसा ज़बी उर्फ सुग्गन। तो आइए हम इनसे कुछ जानकारी प्राप्त करें और चुनाव के माहौल के बारे में थोड़ा जानें। निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ना चाहती हैं? इसलिए कि मुझे जनता ने कहा है कि अब आप नल्ली गली छोड़ के सीधा सांसद में जाए। मुद्दा सिंपल और स्वीट है भैया। 50% आबादी वाले में हम लोग आते हैं, महिला 50% आबादी में है, तो 50% आबादी जिसकी जितनी भागीदारी उतनी ही हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो हम लोग 50% महिला आते हैं पूरी हिंदुस्तान में, तो उनके हिसाब से हम महिलाओं को कभी भी ना वो सांसद हो, ना ही वो विधायक हो, ना ही MLC हो या आप राज्यसभा हो, उस तरह की उन्हें मौका नहीं दिया जाता। इसलिए जनता ने बोला कि अगर ठीक है इन लोग खाली ज़ुबानी फेंका फेंकी करते हैं, क्योंकि इनकी आदत है ज़ुबान से फेंका फेंका करने की, 4-5 साल से फेंकू वही है। जैसे कि अभी 2 दिग्गज नेता मैदान में है, शत्रुघ्न सिन्हा और रविशंकर प्रसाद, तो उनका सामना आप किस तरह से करेंगे? बड़े मोहब्बत से करेंगे, क्योंकि मेरे साथ मोहब्बत वाला लोग है, मेरे पास जनता है, उनका पैसा भी है, उनका प्यार भी है, उनका हमदर्दी भी है, उनका साथ भी है। क्योंकि जनता को चाहिए हवा पानी नहीं, जनता को चाहिए काम करने वाला, उनके बीच में रहने वाला नेता। और उनके बीच में मैं 2002 से ही जुटी हुई हूँ, एक पार्षद ही बन के। और ये सिंपल है कि मैं कभी चुनाव लड़ना चाहती भी नहीं थी, ना पार्षद का चुनाव और ना अभी जो मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रही हूँ। 4 बार मैंने लोकसभा का वोट दिया है, ठीक है ना। उस वोट में और मैंने 4 बार में देखा है कि लोग आते हैं, छलते हैं, वोट लेते हैं और चले जाते हैं। कोई दिल्ली बैठ गए, कोई जाकर अपने घर बैठ जाते हैं और जनता बेचारी ठगी सी महसूस करती है। जनता को चाहिए काम, वो मिलता नहीं है। जनता को चाहिए कि दुख दर्द बांटने के लिए मेरा सांसद हो, मेरा विधायक हो, लेकिन इन लोग बस जीते और गायब हो जाते हैं। मैं किसी के लिए शिकायत करने के लिए नहीं बैठी हूँ, मगर अब जनता जागरूक हो गई है। जनता को चाहिए कि उसके साथ घूमने वाला, उसके साथ उठने बैठने वाला चाहिए सांसद। इसीलिए जनता का एक मांग है कि आप सुग्गन जी चुनाव लड़ें और हम लोग आपके साथ हैं तन मन धन से। अगर आप ये चुनाव जीत जाती हैं तो आप क्या क्या बदलाव करेंगे? देखिए, कई सालों से, अभी फ़िलहाल तो मैं देख रही हूँ, जब से कभी उस दल से उस दल में घुसते हैं तो वही चढ़ा जाता है, कभी वहाँ से वो फांगे, कभी यहाँ से वही फांगे। देखिए, जनता को चाहिए आज के डेट में कि उन्हें शिक्षा कैसे मिले, बेरोजगारी कैसे ख़त्म हो, उनकी इनकम का स्रोत कैसे हो, एजुकेशन सही कैसे चले, उद्योग धंधा कैसे आए। आपने अभी देखा होगा बिहार में एक बैग दारू वारू को बंद कर दिया गया, बड़ी खुशी हुई, दारू बंद होना भी चाहिए था। लेकिन क्या आपने उसके पीछे एक चीज़ किया? उससे पहले आप बीट किया दारू का, उससे पहले लाइसेंस बांटा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं सबने अपने पैसे को खर्चा करके लाइसेंस लिया दारू के लिए। जब आपको बंद ही करना था तो पहले आप एक सूचना देते कि आप लाइसेंस नहीं निर्गत कराते। आप किसी को दारू का बंद करने से पहले उसे एक मौका देते कि आप, ये तो हिटलरगिरी आप मत कीजिए। एक देखिए, हिटलरगिरी कर जाते हैं, उससे दारू पीने वाले से ज़्यादा जो दारू बेच रहा था वो भी बर्बाद हो गया। आज दारू बिक रहा है, जो 200 में मिलता था आज 1500 में खरीद रहा। कल घर का अंगूठी बिकता था, अब घर का जेवर पूरा बिक रहा है। तो ये क्या बंद कीजिए ना। हम लोग चाहते हैं दारू बंद हो, बुराई बंद हो, ठेकेदारी बंद हो, लेकिन सब होता है, सब करते हैं, लेकिन कहते हैं हमने ये बंद करवा दिया। अरे डेली जाइए, जेल भर गया है, परेशान है जेलर लोग, करे तो क्या करे। आपने वकील का चार्ज बढ़ा दिया। अब जैसे आप धराइएगा ना, मैं बता दूं, मेरे बगल से एक लड़का पकड़ा ना, मैं थी मुंगेर में ही, फ़ोन आया कि ऐसा कीजिए ना, 5000 रुपया दे दीजिए, हम इसको अभी 2 दिन में छोड़ा देते हैं। अब सब सेटिंग है, मतलब दिखावे का काम मत कीजिए। ये अब जनता छलने का काम बंद कीजिए। और प्लीज़, मैं जो बनेगा सांसद, जो पूरी हिंदुस्तान का सांसद, जो मुस्तकबिल बनाएगा, जो इतिहास बदलेगा,
हम जनता से भी गुजारिश करेंगे कि वो स्टार और दौलत पे ना जाए, वो अपना सांसद चुने जो आपके बीच में रहे, जो आपके दुख दर्द को सांसद दिल्ली तक पहुंचाए। विधानसभा जाए तो बिहार का है तो बिहार तक पहुंचाए, ये नहीं कि जाए और आराम से दुबई घूम रहे हैं, कभी है ना टोक्यो घूम रहे हैं, कभी लंदन, कभी पेरिस घूम रहे हैं। ये सब नहीं चलेगा। अब जनता जागरूक हो गई है, इसीलिए जनता ने मीटिंग किया और मुझे बोला कि देश के 3 ही 4 कप्तान हैं, अति पिछड़ा, मुसलमान, दलित, मैं किसी जाति पाति की बात नहीं करती। अब ये सब नहीं चलेगा। अब जो इंसान है, इंसान के नाते जो अच्छा है, मैं जनता से भी गुजारिश करूँगी कि वो अच्छे लोगों को खुद चुने, कि जनता मालिक है। जनता ये चीज़ समझती नहीं है, जब चुनाव का वक्त आता है कोई मछली पे, अब तो दारू की बिहार में बात नहीं करेंगे पर दारू बिक रहा है, मछली पे तो गोश्त पे तो मीट पे वो अपने आप को एक दिन भूल जाते हैं। एक दिन जिस दिन जनता जाग गई ना, चुनाव के दिन, और सही मत कर दिया ना, तो ये जितने झुट्टे जो बड़ के झुट्टे प्रधानमंत्री, कभी पुलवामा का कांड तो कभी आपको 3 तलाक, जिसमें इनको पढ़ना ही नहीं चाहिए। अरे अब हमारे कन तलाक होता कहाँ है? आप ही बताएं ना। तलाक तो आपको होगा जब ये ना अभी मुंगेर की जनता, नीलम देवी जो लड़ रही है चुनाव, उस मुंगेर की जनता 19 को तलाक देगी, 29 को, और पटना की जनता देगी, यानी कि पटना साहिब की जनता इनको देगी आपको तलाक ये 19 को, और 23 को तो तीसरा तलाक तो मुसलमान के द्वारा पूरे हिंदुस्तान के द्वारा मिलेगा कि ये सत्ता छोड़ के चाय बेचने का सिर्फ काम करेंगे। और कोई भी इंसान होगा, चाहे मुसलमान हो या कोई भी तबके का इंसान, वो मंदिर मस्जिद नहीं करता है। उसे चाहिए बेरोजगारी से, उसे चाहिए शिक्षा, उसे चाहिए उद्योग धंधा। नोटबंदी, ये देख लीजिए कितना बड़ा पाप इन्होंने किया। हमारे यहाँ SBI का ATM लगा हुआ, मैं अपने ऑफिस में बैठी हुई थी, एक बैग देखा, आज तक मेरे ATM में तो 5-10 आदमी से ज़्यादा कोई नोट निकालने वाला आदमी नहीं है। ये लगता है 1 किलोमीटर मेरी ATM में लगा हुआ, क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? बाद में जब निकलते हैं 1 घंटे के अंदर तो पता चलता है कि नोटबंदी हो गई। ये हिटलरगिरी है। पूरी अपनी लाइफ में पहली बार देखा है कि इस बार की रिजर्व बैंक का वो ये ने वहाँ से इस्तीफा दे देता है। कभी जज को मरवा देते हैं, कभी मीडिया वाले को मरवा दे रहे, कभी आप कहते हैं कि 3 स्तंभ को 4 स्तंभ को इन्होंने बर्बाद कर दिया। अगर आपका सुना, अब देखिए ना एग्जाम्पल, एक ही केस में लालू जी को जेल और एक को बेल। वो बोल दी, हमारे पूर्व प्रधान मुख्यमंत्री थे, उन्हें बोल दिया कि ना भैया हम आपका पैर छू के रहेंगे, तो उनको बेल हो गया। लालू जी बोली कि मैं जनता की आवाज़ हूँ, मैं मुसलमानों की आवाम की आवाज़ हूँ, उसके दिल की धड़कन हूँ, है वो जनता की आवाज़ में बोल दिए मुझे जेल दे दो, मुझे मार दो। आज इतना बुरा लगता है कि रो देगा आदमी लालू जी को देख के। वो प्रधान मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अच्छे सा रेल चला चुके हैं, रेल मंत्री रह चुके हैं, वो हमारे मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष है, शर्म नहीं आता। और वो छोड़ दीजिए, सीनियर सिटीज़न को जैसा भी हो, मर्डर भी किया हुआ होगा ना या कुछ भी हो तो उस पर भी सिंपैथी होता है। और ये जो हिंदुस्तान को चलाया, जो पूरी बिहार को चलाया, आज उसको जो हाल है, माननीय हमारे लालू जी का, हमें रोना आता है। मैं जनता से बोलना चाहती हूँ कि आप वोट दे के इतना वोट दीजिए इंशाल्लाह कि जेल का फाटक टूटेगा, लालू जी तभी बाहर से निकलेंगे। और जेल का फाटक तब टूटेगा जब जनता वाकई में मत का प्रयोग अच्छे से करे, और जो सही है वो चाहे RSS का हो, BJP का हो, RJD का हो, जदयू का हो, जिस भी दल से है, जो इंसान आपके बीच में रहता है ना, उसे आप वोट करें। ये मेरी गुजारिश है जनता से। जी, इनका कहना है उसी को वोट दिया जाए। तो चलिए, अपनी एजेंडा क्या है, आखिर में इनका जो चुनाव का एजेंडा है वो क्या है? हमारा चुनाव का कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि चुनाव लड़ना है। हम जिस सरकार में थे, मैं बताना आपको चाहती हूँ कि मैंने अपने सरकार में रहते हुए क्या गंवाया है। मैं सरकार में थी,
मैं हाथ जोड़ के बोल रही थी कि आप डीडीसी को बोलिए, आप बोलिए कि ये 52 का वोट 53 में चला आया है, इसको हटवा दीजिए, हम चुनाव जीत जाएंगे। तो मैं मेयर बनूँ ना बनूँ, मैं अपने निगम में 53 वार्ड की पार्षद तो बन के अपने जनता का सेवा करेंगे। रमज़ान में हमारा बूथ कभी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर भीग दिया जाता है, हमारे साथ हमेशा साजिश होता है हर के द्वारा, समझा। मतलब बीजेपी के द्वारा भी, जदयू के द्वारा, मैं जदयू में थी, उसमें भी मेरे पीठ में छुरा मारा। मैं कब तक बर्दाश्त करूँगी? और मैं भी इंसान हूँ, मैं भी झंडा ढोना चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि इंसान के बीच में रहो। मैं भी गरीब गुरबा की बेटी हूँ, मैं भी गरीब का दर्द समझती हूँ, मैंने गरीब देखा है, गरीब जनता को भी देखा है। इसलिए जनता ने बोला कुछ नहीं चलेगा, नल्ली गल्ली सीधा संसद में पहुँचाना है। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि आप देख लेंगे जब 23 को रिजल्ट खुलेगा ना, तो ये भी एक अच्छा एकदम एक अजूबा एक चीज़ आएगा कि निर्दलीय कोई महिला ये महारथियों को मात देगी। हम नहीं, मेरी जनता बताएगी। तो आप अपने पटना साहिब लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं कुछ नहीं, मैं यही गुजारिश करूँगी कि मैं जानती हूँ कि मैं आप लोग से मिल नहीं पाई, साथ दें उनका जो आपके लिए जाके दिल्ली के संसद में आपकी आवाज़ उठाए, एक अच्छा प्रधानमंत्री बनाए, हमारे राहुल गांधी को एक प्रधानमंत्री बनाए 19 में, हमारे ये बता दे तेजस्वी बाबू को जो लालू के लाल नहीं, वो पूरे बिहार के लाल है बच्चा, उसको ज़रूर आप मुख्यमंत्री 20 में बनाए। इसलिए 19 में पहला तलाक, 20 में आखिरी तलाक और 23 को तो तीसरा तलाक इनको हम लोग दिलवाइए देंगे। बड़ी तलाक खेलते हैं, जाइए बड़का झूठा प्रधानमंत्री तलाक खेलिए। जी, ये थी सुगन जी जिनसे हमें काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई है, और जो समय ही बताएगा कि हमारे पटना साहिब के सांसद कौन बनेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, नमस्कार। ATN Live।